ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन बीत राग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन के का जाते मिले समाज पावे निज बदरा इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष मोक्ष कुमार प्रकाशक चौथा अधिकार अपना चल रहा है। पुण्य पाप का अयथार्थ श्रद्धांत, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। पुण्य पाप के संदर्भ में बहुत सारी बातें अपन ने कही हैं कि पुण्य और पाप वास्तव में एक ही कर्म है, एक कर्म की जाति है। और पुण्य और पाप दोनों से ही जीव दुखी होता है, सुख नहीं होता। ये अलग बात है कि मोह के कारण हम पुण्य के उदय से अपने को सुखी मानते हैं, लेकिन सुखी होते नहीं। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है ना। और अभी किसी भाई ने एक प्रश्न पूछा था, उनके लिए भी मैंने कहा था पुराने प्रवचन सुन लें, उसमें आ जाएगा समाधान। बहुत लोगों के मन में रहता है कि साहब अगर हमारा पुण्य का उदय नहीं होता तो हमें जैन धर्म नहीं मिलता, पुण्य के उदय से तो हमें सब कुछ मिला हुआ है। इन सब के समाधान, ये जो मन में प्रश्न आते हैं, ये सब भी कोई आपकी आंतरिक खोज नहीं है। ये भी सब बाहर से आपको समझाया तो आपको ऐसा लगता है कि जब ये सब पुण्य के उदय से हो रहा है। लेकिन ये सब होने पर भी अगर हमने अब आत्मा को नहीं जाना तो ये पुण्य का उदय भी चला जाएगा और आगामी फिर पुण्य बन जाए। इसलिए कि साहब आत्मा को कैसे जानेंगे, तो ये तो मूर्खता है। जब अभी इस पुण्य के उदय में नहीं जान पा रहे तो आगे कोई पुण्य के उदय में जानोगे, ये क्या है। टोडामल जी साहब ने लिखा है कि वर्तमान में ही जब इतने बढ़िया निमित्त मिले हैं और तू अभी भी आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करता, आत्मानुभव का पुरुषार्थ नहीं करता, वेद ज्ञान नहीं करता, मोह का दुख नहीं देखता, दो द्रव्यों को एक मानता है, दो द्रव्यों के बीच में वेद ज्ञान नहीं करता, तो फिर कब करेगा। इतनी बढ़िया बात सुनने समझने में लगी तो कब करेंगे कि साहब वो जब हमारी योग्यता है तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि अंतरंग में ये निर्णय करना ही पड़ेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। और ये पंथ संप्रदाय, पुण्य पाप, मेरा धर्म ऊंचा है और ये सब जाति भाति, ये सब मंदिर और ये सब, इनसे कुछ नहीं होता। जब आपके जीवन में ये जो सत्ता आपको मिला है तो इस सत्य का अनुभव करो कि ये सत्य मेरे अनुभव में आना चाहिए, उनको शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो ये पुण्य पाप के संदर्भ में ज़रूर समझ लें कि भाई पुण्य और पाप क्या चीज़ है। और पुराने प्रकरण में जो पुराने प्रवचन होंगे उनमें सब बातें कही हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं। अब वो सुन रहे हैं प्रवचन तो उनको वो सारे प्रश्नों के मन में जवाब आते हैं जो अपन ने पहले दे रखे हैं। उनको ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो वो पुराने प्रवचन सुन लें। और ये भी अभी आता है कि साहब आपका प्रवचन आज अपलोड नहीं हुआ, आज नहीं आया, तो मैं रोज़ सूचना तो दे नहीं सकता। अब ये समझ लें कि जब हमारा प्रवचन अपलोड नहीं हो तो समझ लें आज मंदिर में प्रवचन नहीं हुआ है। तो अभी आगामी अष्टांगिका होती हैं, 10 लक्षण होते हैं, या कोई तबीयत खराब हो जाए या कोई विद्वान मंदिर में आ जाए तो मेरा प्रवचन नहीं होता है। तो आप समझ जाया करो कि आज प्रवचन अपलोड नहीं हुआ है, इसका मतलब आज प्रवचन नहीं हुआ होगा। और उसके लिए आप पुराने प्रवचन उसमें से अगर सुनना चाहते हो तो उस दिन सुन सकते हो, क्योंकि पुराने प्रवचनों में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। आप लोगों को भी अभी बहुत पुराने जो प्रवचन होंगे ना, उन्हें बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुण्य पाप संबंधी यथार्थ श्रद्धान तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो सब अशुभ भाव होते हैं उन्हें भला बुरा जानते हैं, वह भी भ्रम ही है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। ख्याल में है ना? ये जैन साहब ये प्रश्न रहता है ना साहब, शुभ अशुभ, तो शुभ अशुभ भाव के बारे में भी समझ ले। जब तक आपके हृदय में सरलता नहीं होगी आप शुभ भाव कैसे करोगे? शुभ भाव किसी क्रिया का नाम नहीं है। आपने पूजा करी तो आप क्या है, इतनी मोटी जिंदगी जीते अपन, इतनी बेहोशी में जीते हैं कि हम सोचते हैं साहब मंदिर आ गए तो पुण्य बंधने लगा। वैसा बिल्कुल नहीं है। मंदिर आने से, मंदिर में क्रिया करने से, पूजा करने से पुण्य नहीं बनता, शुभ भाव नहीं कहलाता। शुभ भाव तब कहलाता है जब आपके परिणाम भी वैसे हो। अगर आपके परिणामों में छल कपट मायाचार है, आपके अभिप्राय में मान कसाय के पोषण के लिए आप लगे हुए हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हो, तो आपको पुण्य कैसे बनेगा? इसलिए बहुत जगह तो लोग ऐसा समझते हैं कि हमें पुण्य बन रहा होगा और बनता पाप है। और फिर बाद में उदय आता तो कहते साहब हमने तो इतनी पूजा करी और हमारे साथ तो अच्छा होता नहीं, और वे लोग तो मंदिर भी नहीं आते। तो हो सकता है कि तुमने उनसे भी ज़्यादा पाप कर लिए हो, क्योंकि वे भले ही घर में बैठे थे लेकिन वे शांति से बैठे थे। हैं? अब आजकल देखो दिखावा कितना बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं तो आजकल सच बता रहा हूँ, मतलब देख देख के दंग रहने लगा हूँ कि हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है कि वास्तव में आदमी को फुर्सत ही नहीं है। एक भाई ने एक प्रश्न पूछा था कि साहब आप कहते हो कि आपके जीवन में, प्रवचनों में कई दफ़े आती है कि क्रांति घटित होगी, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो बोले साहब वो तो सभी कहते हैं कि सत्य आपको मिलेगा, हमें कैसे पता चले कि हमें सत्य ही मिल गया है या हमें ये सत्य है? तो उसका उत्तर है आपके जीवन में क्रांति घटित होगी माने आपके जीवन में अंतरंग में सरलता आएगी। आपको सारी दुनिया सोई हुई दिखाई देगी और आप जागे हुए दिखाई दोगे। आपको लगेगा अंदर से, आप कोई क्रिया में सुधार करोगे। देखो भाई, क्रिया जड़ की है कि चेतन की? पहले बताओ। जड़ की है। चेतन जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। ये बात जिसको समझनी हो पहले समझो। ये समझे बिना तो तुम कभी तीन काल में वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकते। जो आदमी ऐसा मानता है कि मैं जड़ की क्रिया मैं करता हूँ, तो वो पहले नंबर का मिथ्या दर्शन है। तो ये पहले नंबर का मिथ्या दर्शन जिसे हो, वो जड़ की क्रिया में ही मिथ्या दर्शन का सेवन कर रहा है, तो वहाँ धर्म कैसे होगा? एक बात, जब मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो बात पक्की है ना, जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर की क्रिया मेरी कैसे हो सकती है? शरीर की क्रिया सुधारने से आत्मा कैसे सुधर सकता है? ये बात समझो। आत्मा का विकार शुद्ध शुद्ध भोजन करना नहीं है। आत्मा का विकार है क्रोध, मान, माया, लोभ। आत्मा के विकार कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर से बोलो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये आत्मा के विकार है। जड़ की क्रिया पूजा करना नहीं करना, ये आत्मा का कोई संबंध नहीं है इससे। आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न पड़ा हुआ है। अब ये जो बाहर का जीवन में जो परिवर्तन होता है, इस बाहर के जीवन में परिवर्तन होने के कई कारण होते हैं। वो टोडामल जी साहब ने भी लिखे। एक तो होता है कुल परंपरा। क्या होता है? कुल परंपरा। जैसे हिंदू है, वो अपनी मंदिर की क्रियाओं को पालन करता है। श्वेतांबर है, वो अपने मंदिर की क्रियाओं को पालन करता है। बीसपंथी है, वो अपनी क्रियाओं को पालन करता है। दिगंबर है, वो अपनी क्रियाओं को पालन करता है। मुसलमान है, वो अपनी क्रियाओं को पालन करता है। स्थानक वाला है, वो अपनी क्रियाओं को पालन करता है। तो वे क्रियाएं कोई उसने आत्मा के अंदर जाके नहीं सीखी, वे कोई उसे अनुभव से निकल के नहीं आ गई कि मुझे ये क्रिया करनी और ये नहीं करनी। वो सब जिस परंपरा में उसने जन्म लिया, वहाँ जैसे उसने बचपन से परंपरा देखी, उसका निर्वाह करने लगा। तो अधिकतर क्रियाएं तो परंपरावादी होती हैं।
कैसी होती हैं? जितनी पूजा पाठ आप कर रहे हो कोई आत्मानुभव से रिलेटिव चीज़ें नहीं है। ऐसे सामग्री चढ़ाना, धुली हुई चढ़ाना, ये नहीं चढ़ाना, वो जो भी आप करते हो ये सिर्फ आपकी परंपरागत चीज़ें हैं। तो ये जो परंपरागत क्रिया है, फिर ऐसे ही आपके जीवन में क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी शास्त्रों के आधार से चलता है। काय के आधार से चलता है? इसमें भी तुम्हारा कुछ नहीं है। दो बातें समझ में आ गई। तीसरा चलता है, आप जिस पंथ संप्रदाय में पहुंच गए हो, जो भी आप मानने लगे हो, वहाँ किस क्रिया को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। जैसे मोक्षु में रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कंद नहीं खाना, फूलों का उपयोग नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप कहा। तब देखो यहाँ पे मोक्षु अधिकतर तुम्हें जमी कंद खाते नहीं मिलेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, फूल आदि का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन वे भी इसी मात्रा में सीमित हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया ना, बाकी के काम करते रहेंगे। उनकी लोभ कसाय में कोई कमी नहीं आएगी, मान कसाय में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छे अच्छे त्यागी वृत्ति जिन्हें तुम और आप जानते हो, मान कसाय के लिए मरे जा रहे कि नहीं मरे जा रहे, नाम के लिए मरे जा रहे कि नहीं मरे जा रहे, परिग्रह के लिए मरे जा रहे कि नहीं मरे जा रहे। तो उनके जीवन में जो क्रियाकांड वाला त्याग है वो आत्मा से निकल के नहीं आया, वो बाहर के माहौल से निकल के आता है। काय से निकल के आता है? फिर दूसरा, दो कारण हो गए। तीसरा कारण, जो जितना डर जाए क्या कहा? तीसरा कारण क्या है? जिसको जितना डरा सको वो उतना छोड़ देगा कि भैया नरक जाओगे, ये खाओगे तो रहन दो। डर जिसके अंदर ज़्यादा होता है वो भी इसमें आगे बढ़ जाता है। 3-4 कारण समझ में आ गए। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और भी कारण लेना हो, चौथा कारण भावुकता भी हो सकता है। क्या है? भावुक हो गए। 10 लोगों ने त्याग किया तो तुमने कहा मेरा भी कर दो यार, मैं क्यों अकेला है? ऐसा होता है ना। ये आपको पता है विज्ञापन क्या चीज़ है? जैन साहब, विज्ञापन समझो। देखो, जब हम पढ़ते थे, आप पढ़ते होगे स्कूल में, तब एक निबंध लिखते थे अपन आप विज्ञान के बारे में। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सुनते थे, पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? आविष्कार की। जब कोई चीज़, मुकेश जी, जरूरत होती है तो उसका विज्ञान आविष्कार करता है। ये बात कुछ सालों बाद अमेरिका ने फेल कर दी। अमेरिका ने नो, ये गलत है। साहब गलत क्यों? बोले आविष्कार आवश्यकता का बाप है। नहीं समझ में आया? आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं, उसका उल्टा करो, आविष्कार आवश्यकता का बाप है। कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के लोगों ने कहा, जो होशियार लोग थे उन्होंने कहा तुम इस बात का इंतजार मत करो कि लोगों की आवश्यकता क्या है, तुम तो बनाओ और उसका प्रचार प्रसार करो, आवश्यकता अपने आप पैदा हो जाएगी। अंतर समझ में आए? तुम्हें एक क्रीम पाउडर बनाना है कि साहब लोगों को तो जरूरत ही नहीं है, कि तुम बनाओ और फिर उसका प्रचार करो। फेयर एंड लवली गोरा कर देगी। आदमी गोरा, उसको दिमाग में नहीं है, अब बार बार रोज ऐड पड़ता है फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली। तो वो इतना, फिर लोगों जो बनाने वाले थे उन्होंने कहा साहब दुनिया इतनी भी मूर्ख नहीं है, क्या पागल है क्या लोग? जो आप कहोगे गोरे हो जाओगे, गोरे हो जाओगे तो ले लेंगे। कि नहीं साहब, हम कह रहे, अरे एक बात बताओ, तर्क भी तो लगाएंगे। तमिलनाडु के लोगों को लगा दो, भैंस को लगा दो, फेयर एंड लवली में नहा दो भर के एक टप में, 50 तो गोरी हो जाएगी। कि साहब तर्कवादी के सुनो, ये दुनिया पागलों से भरी पड़ी है, यहाँ इतनी सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है, तुम तो बस प्रचार करो। और उनने फेयर एंड लवली का इतना प्रचार किया, ये बड़े बड़े नहीं समझे, हेमा मालिनी बोल रही फेयर एंड लवली लगाओ, श्रीदेवी से बुलवा दो, बड़ी बड़ी हीरोइनों से बोलो, चलो भली कभी कुछ इस्तेमाल नहीं करती लेकिन तुम बुलवाओ। ये आपको फैक्ट है, ये जितने भी प्रचार किए जाते हैं इन चीज़ों के, इनका वे खुद कभी उपयोग नहीं करते। अमिताभ बच्चन जब उस पीड़ा से प्रताड़ित हुआ ना, वो उसके पेट में तकलीफ हुई, तो डॉक्टर ने कहा इसका कारण आपने जो पेप्सी कोको कोला पिया है। उसने कहा साहब मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं जरा सा वो वहाँ ऐड करने के चक्कर में वो जरा सा मुंह में डालता था बस। बोले उतने से तुम्हारा इतना। तो उसने कहा आज के बाद
मैं अब इसका वो छोड़ता हूँ। अब ये समझ में आ गया आपको बात। तो वे लोग कुछ यूज, लेकिन जब विज्ञापन इतना तेजी से फैलता है तो आदमी बार बार उसको देखता है तो उसके मन में होने लगता है क्या पता हो जाए, ले लो, एक बार में क्या जाता है, ले लो। और एक बार में भी अगर 50 करोड़ आदमी ने वैसे सोच लिया और उनने एक प्रोडक्ट पे 10 रुपये भी कमाए, 20 रुपये भी कमाए, तो कितने करोड़ हो गए? ख्याल में आया कि नहीं? एक ही एक बार में। और फिर दुनिया एक बार में कहाँ, पर तो दुनिया पागल हो जाती है, क्योंकि वो भ्रम टूटता नहीं। तो जब किसी चीज़ का बार बार विज्ञापन, तो अपने वो दिमाग में घूमने लगती है। ऐसे इन संस्कारों का, इन धर्म की बातों का बहुत विज्ञापन चलता है, तो आपके दिमाग में लगता है हमें तो धर्म धर्म। आपको अंदर से कोई धर्म की कोई पड़ी नहीं है, आपकी आवश्यकता नहीं है धर्म। आपको जबरदस्ती कह कह के आवश्यक बनाया जा रहा है। अंतर समझ में आया? तो अब एक्चुअली क्या है कि आप उसको अंतरंग से तो नहीं पकड़ पाओगे, पकड़ते आप उसे बाहर से, क्योंकि वो आपकी अंतरंग है भी नहीं। ख्याल में है ना? आपकी अंतरंग जो चीज़ें हैं वो दूसरी हैं, आपकी जो जरूरतें वो दूसरी हैं। ये धर्म बिल्कुल जबरदस्ती थोपी गई चीज़ है। तो अब ये धर्म के जीवन में क्रांति किसकी आएगी? जो थोपे हुए धर्म को ग्रहण नहीं करेगा, जो अंदर से ही समझेगा, जो वास्तव में जीवन को पहचानने की कोशिश करेगा। तो देखो भाई, जड़ की क्रिया चेतन की क्रिया नहीं है, ये बात अच्छे से पहचान लो। जड़ की क्रिया के सुधार करने से चेतन बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो फिर चेतन का सुधार, चेतन का जीवन घटती क्रांति क्या है? जब तुम्हारे जीवन में असली सत्य हाथ में लगेगा और वो सत्य तुम्हें स्वीकार होगा। जैसे प्रवचनों में भी आता, सब किसका प्रवचन सुने, क्या सुने? कुछ नहीं, सीधा सा सरल है, जिसके प्रवचन से तुम्हारा हृदय परिवर्तन होता हो, क्रिया नहीं। जिसके प्रवचन से तुम्हारे जीवन में अंतरंग में कुछ परिवर्तन लगता हो कि भाई ये बात थोड़ी अलग है, इसमें चाशनी नहीं लगाई गई, इसमें इधर का उधर नहीं घुमाया गया, बिल्कुल टू द पॉइंट जैसा था वैसा बोल दिया, जो मैं अंदर चल रहा है। ख्याल में है ना? शास्त्रों का ज़्यादा सहारा नहीं लिया गया, दुहाई नहीं दी गई शास्त्रों की, तुम्हारे अनुभव से सीखो। तो देखो, आत्मा का विकार है क्रोध, मान, माया, लोभ। तो जब तुम्हारे जीवन में ये सच्चा धर्म प्रवेश करेगा तो परिवर्तन होगा क्रोध, मान, माया, लोभ में। काय में परिवर्तन होगा? क्रोध, मान, माया, लोभ में परिवर्तन हो तो ही परिवर्तन समझना। तुम्हारे अंदर मायाचारी खत्म हो जाए, सरलता आ जाए। क्या आ जाए? सरलता। ये है धर्म की पहचान, धर्मात्मा की पहचान। मान कसाय कमजोर पड़ जाए, ख्याल में है ना? मान टूटने लग जाए, मिथ्या दर्शन कमजोर पड़ जाए, कोई दम नहीं है। ये सब बातें जब अंतरंग में आपके परिवर्तन हो तो समझ लेना कुछ हमारे जीवन में क्रांति घटित हो रही है, कुछ हमें सत्य हाथ में मिला है। और जब ये सत्य तुम्हारे हाथ में आएगा और तुम्हें इससे आराम लगेगा तो तुम्हें गारंटी से इसको बांटने का मन करेगा। जब कोई दवाई से हमें आराम लगता है, खुद के अनुभव से निकल के आता कि नहीं आराम हुआ है, तो क्या लगता है कि मेरे जितने जानने वाले हैं ये सबको बता दो, उनके भी जीवन में परेशानी कम हो जाए। ऐसे ही जिस सत्य को बांटने का मन करे, हमें जबरदस्ती कहा गया जिनवाणी का प्रचार करो, जिनवाणी का प्रचार प्रसार करो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हें खुद ही आराम नहीं लगा तो तुम क्या प्रचार प्रसार करोगे? अंदर में जब तुम्हें खुद ही लगेगा कि नहीं भाई साहब ये तो अद्भुत बात है, तो ऐसा लगेगा किसको बता दूं, किसको बता दूं यार, ये बात सुनो तुम भैया, तुम कहाँ भटक रहे हो, किन के चक्करों में घूम रहे हो, ये बात सुनो तुम्हें अपने आप ही मन करेगा कि ये बात 10 लोगों तक पहुंचा दूं, बता दूं, अपने आप। और मन नहीं करे तो समझ लेना अभी कुछ नहीं मिला। जब आपको आनंद आता है तब आपके जीवन में ये भी भाव आते हैं। इसलिए देखो, ये जो सम्यक दृष्टि के अंग है ना 8, मैं कभी नहीं कहता इनको ओढ़ना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। सीधी सी बात है, पालन करना चाहिए। ये शब्द जहाँ आ गया वहाँ मर गई आत्मा, वहाँ तो न्याय नीति खड़ी हो गई। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ईमानदार है, क्या ये व्यर्थ की बात है। उसी के कहने से कोई ईमानदार होता है क्या? अगर ये देश भाषणों से सुधरता जैन साहब, तो
अच्छे अच्छे भाषणों की कमी है भारत देश में। अरे बोलो तो सही, एक चुटकुला सुना दे। अरुण जी को चुटकुला सुनना होता। किसी भाई ने भी पूछा था कि वो आपके नीचे के श्रोता जो बोलते वो हमें सुनाई नहीं देता, तो आप स्पीकर से उसको दोहरा दिया गो, तो भाई ये सुन लो, ये कह रहे चुटकुला सुनाओ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी की 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी। पुराने जमाने की बात, 10 लाख रुपए बहुत कीमतदार थे, तो 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। अब उसकी पत्नी के पास टिकट था, अखबार में देखा 10 लाख की लॉटरी लग गई, तो वो बड़ी परेशान, बहुत परेशान कि मेरा पति काम पे गया है और हम लोगों ने इतनी गरीबी देखी है, और अगर ये आएगा और मैं कह दूंगा 10 लाख की लॉटरी लग गई तो इसका हार्ट फेल नहीं हो जाएगा। वो बड़ी टेंशन में थी, तो बड़ी टेंशन में थी तो बहुत, तो फिर एक याद आते हैं गुरु महाराज। गई वो एक पादरी के पास, पादरी रहता था चर्च में, उसके पास गई या किसी महाराज के पास गई, जो लेना जो तुम्हें पसंद हो उसके पास गई और बोले साहब एक समस्या है। बोले बोलो बेटा क्या समस्या है। बोले ऐसी सी बात है, 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, ख्याल में है ना, और मेरा पति घर पे आएगा और मैं उसको कहूँगी तो मुझे डर लग रहा है कि वो हार्ट फेल नहीं हो जाए, खुशी के मारे घबरा ना जाए, तो मैं कुछ समस्या का समाधान। तो बोले कुछ नहीं, जब उसके आने का टाइम मुझे घर पे बुला लेना, मैं तुम्हारी समस्या सॉल्व कर दूँ। बोले अरे साहब, तो गए आगे महाराज जी, तो बैठा उसका पति। बोले आओ साहब आओ, बैठो बैठो। बैठे, बोले एक बात बताओ, तुमसे एक बात कहनी है। कि हाँ साहब बोलो। अगर बताओ तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए मिल जाए तो क्या करोगे? अभी तुम्हें कोई 2 लाख रुपए दे तो क्या करोगे? उसने कहा साहब कहाँ मिलना? नहीं नहीं, बोले मिल जाए तो क्या करोगे? बोले साहब 1 लाख आपको दे दूंगा। पादरी को हार्ट फेल हो गया। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो तुम ईमानदारी से कोई बातें करने से तुम लालची कम हो जाते हो, तुम्हारा ईमान कम हो जाता है। ये भाषण देने से कुछ नहीं होता। मैं 1000 दफे कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता। कोई न्याय नीति के पाठ पढ़ाने से कोई दुनिया सुधरती है? तुम पढ़ाते रहो जाके, जितनी दुनिया पढ़ानी पढ़ाओ, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, ये मत करना, वो मत करना। ख्याल में क्या होता है इन बातों से? सिगरेट पे लिखा हुआ है जहर है, और अभी हम रास्ते में आ रहे थे, 10 क्लास पढ़ते होंगे बच्चे, ड्रेस पहने थे स्कूल की, सिगरेट पीते जा रहे थे। क्या होता है इन भाषणों से? कुछ नहीं होता, क्योंकि हृदय परिवर्तन अंदर से होता है। ये बाहर के भाषणों से कुछ नहीं होता। तो जैसे बाहर के भाषणों से कुछ नहीं होता, ऐसे ही धर्म की भी बातें करने से कुछ नहीं होता। धर्मात्मा अंदर से होना पड़ेगा। धर्म की प्यास आपको अंदर होनी चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, देखा देखी मत करो, देखा देखी मत लगो, सुना सुनी मत करो। काय को जीवन बर्बाद कर रहे हो? दूसरों के कहने में तुम लगे हुए हो, धर्म की तुम्हें रुचि है नहीं। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्या नहीं करोगे? और जीवन को नरक बना लोगे। जो जीवन में थोड़े हंस खेल सकते थे, अब देखना हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हम जबरदस्ती के गंभीर हुए जा रहे हैं, क्योंकि धर्म को हमने क्या समझ रखा है? गंभीर। अब जब ये हम अंदर से गंभीर है ही नहीं, गंभीरता तो समझते हो ना, है? जबरदस्ती गंभीर हंस रहे, कोई हंस रहा तो हंस भी नहीं रहे, दांत इतने ही निकाल रहे, ज़्यादा नहीं निकाल रहे कि नहीं साहब ये मैनर्स के खिलाफ है? इसको मैनर्स कहते हो? जो तुम्हारी तुमसे आज़ादी छीन ले, तुम्हारा हंसना भी नेचुरल छीन ले, है? ये आर्टिफिशियल ज़िंदगी होती है। देखो लोग कितने दूसरों को दिखाने के लिए चम्मच से खाएंगे और पेट भरता नहीं, आगे बढ़ेंगे तो फिर उसी से खाने लग जाएंगे, हाथ से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो एक्चुअली में आप नेचुरल रहोगे तो आपका जीवन आनंदमय तो होगा ना, थोड़ा बहुत तो होगा कम से कम। लेकिन ज़बरदस्ती दूसरों को दिखाने के चक्कर में आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीने लगते हो, कोट पहन के घूम रहे हो, अंदर से तकलीफ है कोट पहनने में। ख्याल में अभी कितना आता है कि ये कोट वोट जो चक्कर है, ये ठंडे प्रदेशों की पोशाक है। जहाँ ठंडे देश थे वहाँ पे वो कोट पैंट पहनना आवश्यक, इसलिए कि ठंड होती है तो उन्होंने एक ड्रेस बना दी कि ये कोट पहन गया। अब हिंदुस्तानियों की अकल मर गई, यहाँ पे कोट की जरूरत ही नहीं है 12 महीने, तो अभी वो बड़े ऑफिसर कोट पहन के जाते, क्या करें? वो फैशन आ गया। ख्याल में है कि नहीं आया? तो वो क्या होता? देखा देखी, समझ में? देखा देखी
ये सब जबरदस्ती का चक्कर है। हर चीज हम देखा देखी कर रहे हैं, हमें कुछ पता थोड़े। ऐसे ही धर्म भी बिल्कुल 100% देखा देखी किसा। तो आपके जीवन में ये बात आपको समझ में आ जाए कि किसी क्रिया का नाम स्वभाव नहीं है। आप क्रिया से स्वभाव मानते हो, इससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं हो सकता दुनिया में। मुकेश जी, एक ही दुख है, एक ही पाप है, एक ही अज्ञान है, एक ही मिथ्यात्व है, एक ही पाप है कि आप अपनी असलियत नहीं पहचानते। आपको बस ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बस इतनी बात आपको जिस दिन पता चल जाए, उस दिन सारी रामायण खत्म हो जाए। सारी रामायण जो चल रही है ना, जितनी भी चल रही है, वो इस बात के कारण चल रही है कि मैं ये नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ। बस आपको ये सच्ची पहचान बस हो जाए, आपको कुछ नहीं करना। धर्म मतलब आपको अपनी सच्ची। टोडामल जी साहब का पहला वाक्य, सबका ही पहला वाक्य जितने भी ज्ञानी हैं, कि मैं कौन हूं। क्या वाक्य? सारी रिसर्च, सारी शोध, सारी खोज, सारा अभ्यास, सारे पुरुषार्थ, सारी मेहनत, जो कुछ भी है वो इस बात पे करो कि मैं कौन हूं। अगर तुम मैं कौन हूं ये पहचान गए, बस तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुम धर्म के नाम पर चाहते हो कि हो जाए, वो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। सम्यक दर्शन हो जाएगा, हो जाएगा। सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक चारित्र हो जाएगा, कसायों का भाव हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, सिद्ध बन जाओगे। सिर्फ एक लाइन खोज करनी कि मैं कौन हूं। ये जहां गुत्थी सुलझी, सही बीमारी का पता चलते ही बीमारी दूर होने में सेकंड नहीं लगनी है। क्यों? कि बीमारी इसी का नाम है कि मैं कौन हूं, यही पहचान नहीं है। अपनी पहचान नहीं करता है, बस ये पता चल जाए मैं वज्रसेन नहीं हो सकता किसी कीमत पे। मैं कैसे हो सकता हूं वज्रसेन? ये वज्रसेन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वज्रसेन, इस अवस्था को मेरे सामने मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रख दिया। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? ये मैं नहीं हो सकता। ये मैं जो वज्रसेन नाम के लिए मरा जा रहा हूँ, ये क्यों मर रहा हूँ? ये मेरा नाम ही नहीं है भाई। अभी मैं आपका नाम बदल दूँ 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर बदल सकते हैं ना आपका नाम। तो आपको ये समझ में नहीं आता, उस नाम के पीछे मरने लगते हो। देखते हो आप, पहले मैं विवेक था। क्या था मैं? विवेक। फिर मैं विवेक शास्त्री हुआ। तो किसी ने कहा, और विवेक जी, अरे यार तुम शास्त्री नहीं बोल सकते। हम शास्त्री हैं। काहे के लिए मरने लगे? शास्त्री के लिए। जबकि मेरे सामने 5 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे एक डिग्री थमा दी गई, पकड़ आज से तू शास्त्री। तो मैं अपने को क्या मानने लगा? शास्त्री। और अभ्यास करा और मेहनत करी कि साहब जैन दर्शनाचार्य। अब कोई कहता शास्त्री है, शास्त्री नहीं हूँ, जैन दर्शनाचार्य। अच्छा साहब जैन दर्शनाचार्य। फिर और मेहनत करी तो डॉक्टर हो गए। अब कोई कहते शास्त्री या जैन दर्शनाचार्य, अथवा अरे साहब आपको पता नहीं डॉक्टर लगा, डॉक्टर विवेक। अब ये प्रत्यक्ष में देखो, ये सब क्या कर रहा हूं मैं? अपनी पहचान ही वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं कि है कौन सी। मैं खुद ही बदलने में लगा हुआ और मैं खुश होता हूं। इतना निर्णय तो आपके जीवन में हो सकता है ना कि मैं वज्रसेन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता हूं? फिर साहब छोड़ो इन नाम को, क्या रखा। इस शरीर तो मैं हूं, शरीर तो हो ना आप। सोचो, ये शरीर आप हो सकते हो? गहराई से विचार करो, कैसे हो सकते हो? जब से जन्म लिया है तब से ना जाने अब तक कितनी बदल गई, कितनी ज्यादा बदल गई। और हर बदलते हुए क्षण को मैं अपना मानता रहा कि मैं 10 साल का, मैं 15 साल का, मैं 20 साल का, मैं 25। कौन 25 साल का, कौन 20 साल का? ये गहराई से एक्चुअली प्रॉब्लम है कि आप सब ये धर्म के नाम पे सुनते हो, आप वैज्ञानिक तरीके से नहीं सुनते इन बातों। मैंने पंडित साहब का नाम सुना था बहुत ज़्यादा। पंडित साहब, हाँ, तो पहली बार गया पंडित साहब का, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था उसका। हाँ, तो वो उठ भी नहीं पा रहे थे। हाँ, मैं गया, तुम्हारा पुण्य का उदय ऐसा था कि उठ के बैठ गए। तो उन्होंने एक ही शब्द सुना कि मैं अखंड पिंड चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, पर से मेरा लक्ष्य नहीं, मैं आरस हूँ, अरूपी हूँ,
ये शब्द अभी भी ऐसे पूछते हैं कि हाँ पहला शब्द जो अपने साथ हाँ। वो वाकई में जो है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आपको एक ही काम पर वर्क करना है, वो भी धर्म के नाम पर नहीं करना। प्रॉब्लम क्या है, वो आप सुनी सुनाई परंपरा से करने लगते हो। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है। मैं कौन हूँ ये शोध तो करा नहीं, मैं चेतन, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी, मैं अखंड हूँ, मैं अनादि हूँ। अरे भैया ये तुमने उत्तर फिर एकदम से बोलना चालू कर दिया। ये उत्तर तुम्हारे उत्तर थोड़े ही हैं, ये तुम्हारे अनुभव से आ गया हो तो बोलो कि साहब ये भी हमने सुन सुन के याद कर लिया। तो प्रश्न भी दूसरों का और उत्तर भी दूसरों का। प्रश्न भी दूसरे ने खड़ा करवाया जबरदस्ती। मैं तो अपना खुश था, मस्त था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन पंडितों ने पकड़ पकड़ के तू कौन है, ये बता दो, तुम्हें बता दो कौन है। अबे सुन, मैं जो कह रहा हूँ सुनाओ साहब कि तू विवेक कुमार नहीं है। अच्छा मेरी तो मैं क्या हूँ, तू आत्मा है। अच्छा ठीक, और कुछ और कोई प्रॉब्लम पंडित जी? नो। तो बस मैं आत्मा हूँ, मैं विवेक कुमार नहीं हूँ। आप खुश? हाँ बिल्कुल, यही मानूंगा। चलो छुट्टी, अब घर जान दो, आ जाओ। पंडित जी सोच रहे मैंने पढ़ा दिया, भक्त सोच रहा है मैंने पढ़ लिया, गंगा राम गंगादास और सबका सब भगवान दास सब के वही है, कुछ नहीं। फिर वो बाहर मिला, बाहर बोला हाँ भैया क्या नाम? मजर सेन। अरे हमने तो मंदिर में पढ़ाया था ना। अरे साहब हम भूल गए, सॉरी। फिर आप पंडित जी एक बात बता ही नहीं, आपने भी तो बताया था कि वो व्यवहार नहीं, वो जो निश्चय नहीं। मैं तो अब व्यवहार नहीं से बोल रहा हूँ, मंदिर में तो निश्चय नहीं से बात चलती है। आप भी पंडित जी? हाँ यार पंडित ही भूल गया। फिर अच्छा जी तो मेरे से भी होशियार हो गया। ये हमारी हालतें हैं। ज्यादा कुछ खोजो तो वो नए पकड़ के ले आते हैं, निश्चय नहीं और व्यवहार। हमने हर चीज की क्या दुर्दशा कर रखी है, क्या दुरुपयोग कर रखे हैं, कुछ खबर थोड़ी। जहाँ अपनी कसाई की जैसे पूर्ति हो, अगर निश्चय नहीं कह के हम सही होते हैं तो निश्चय नहीं लिया, हम व्यवहार नहीं कह के सही होते हैं तो व्यवहार नहीं लिया। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ लेने ही देना नहीं है भाई। अंतर समझ में आया कि नहीं? नेता कैसे होते हैं? नेताओं को जनता से क्या लेना देना? वे तो गुजरात में खड़े होते हैं तो गुजराती बोलते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिलनाडु की बातें करने लगते हैं, पंजाब जाते तो उनको क्या मतलब तुमसे? उनको कोई लेना देना नहीं। हृदय से बताओ उसको क्या लेना देना है? किसी भी नेता को, किसी भी देश की जनता, किसी पर क्या मतलब है उसको? वो कहता मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। असली बात वो ये कहना चाहता मुझे तुम्हारी नहीं, मुझे अपनी सीट की बहुत चिंता है। लेकिन जनता फिर भी उसके कहे में जाती है, क्योंकि जनता इतनी बेहोश है, हम इतने बेहोश हैं। तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाने को राजी। मैं अच्छा मिलाने को राजी हो कि नहीं? चलो एक बात बताओ, अभी तक हमारे जीवन में हमें नहीं पता चला कि कौन कितना सही बोल रहा है, ये हमें नहीं पता। अरे बोलो, इतने पंडित बोल रहे हैं, इतने महाराज बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कौन सा सही बोल रहा है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता कौन कहाँ खड़ा हुआ है? सब पता है ना, फिर भी सबरे पंडितों को सुनते हो, सबकी यहाँ में यहाँ मिलाते हो और पूछो क्यों ये आदमी तो सही नहीं। अरे सही से क्या लेना देना यार, अपना काम निकलता है, जरूरत अंतरंग देखोगे तब पता चलेगा कि हमारी उस नेता से ज़्यादा स्थिति खराब। ऐसे ही अपन उस पंडित से पूछो कि क्यों तुम्हें नहीं पता यहाँ के लोग तुम इतने साल से सुना रहे कोई परिवर्तन नहीं होता। अरे क्या लेना देना यार, जिसका होगा हो जाएगा। हमें सच बताओ, हम ऐसे डॉक्टर मरीज हैं, मरीज को डॉक्टर की चिंता नहीं, डॉक्टर को मरीज की चिंता नहीं। वो कहता तू दवाई कर और हम कहते तू दवाई चलने दे, कोई मतलब नहीं। और ये प्रश्न उठाना मत कि आराम लग रहा कि नहीं, कि साहब ये प्रश्न क्यों नहीं उठाना, क्योंकि इसका उत्तर भी हमें पता है। जब योग्यता होगी, हमारा मतलब जीवन कितना कितना खतरनाक भरा पड़ा हुआ है। इतनी सी बात हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आती, इतनी सी बात कि भाई
हमारा जो जीवन है वो किस ढर्रे खाते में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, जब तक तुम्हें धर्म की प्यास अंदर से स्वयं नहीं लगेगी कि मुझे अब संसार में रस नहीं रह गया, क्या मैं अपनी पहचान कैसे करूं। तो देखो, अपनी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है शास्त्र बंद कर दो, सब सुनना बंद कर दो, शांति से बैठ के पहले विचार करो मैं कौन हूँ, मैं अपने को क्या क्या मानता हूँ। वे उत्तर मत लेके आओ जो उत्तर दूसरों के हैं, पहले तुम वे उत्तर लेके आओ जो तुम्हारे हैं। और उन उत्तरों का खंडन भी शास्त्रों के आधार से मत करो। क्यों? वे सब रटे रटाए, वे उत्तर भी रटे रटाए कि शरीर में नहीं हो कि दिन तो मर जाएगा, ये उत्तर तुम्हारा नहीं है। पहले मरने को फील करो। क्या करो? मरने को 1 घंटे लेट जाओ जमीन पर, सोचो मैं मर गया, अब देखो अब क्या बचा। फील करो, मरण को भी फील करो कि मैं मरूंगा तो कैसा होगा। देखो मरने के बाद क्या दिख रहा है, ये बॉडी पड़ी हुई है। फील करो इन सब चीज़ों को। ये पत्नी भिन्न है, मकान भिन्न है, दुकान भिन्न है, ये सब कहने से नहीं चलेगा। इनको भिन्न देखो, देखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने अभी 2-4 बातें कही कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग पालने चाहिए, ये बात बोलना ही नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि के 8 अंग अपने आप उत्पन्न होते हैं। चारित्र पालना चाहिए शब्द ही ठीक नहीं है। जब जिस जीव के जीवन में आत्मा मिलता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो उसके जीवन में सरलता नहीं हो ऐसा नहीं होता। ये वस्तु स्वरूप है, ख्याल में है ना। जैसे नमक खारा है और जहाँ पड़ेगा वहाँ खारा कर देगा, ऐसे ही सम्यक दर्शन जहाँ होगा वहाँ सरलता होगी ही होगी। सरलता होगी, सरलता करनी चाहिए। सरल, ये व्यर्थ की बिल्कुल व्यर्थ है। देव सास गुरु का बहुमान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? माँ बाप का आदर। अब ये वाक्य में माँ बाप का आदर करना चाहिए मतलब क्या यार भाई, अंदर से आना ही चाहिए। और अब ये करना पड़ रहा, सो करने की तो तुम्हें स्थिति पता ही है। फिर हम माँ बाप का आदर ही करते हैं, फिर क्या करते हैं? आदर। तुमने देखी दुनिया कैसे होती है, बाहर के लोग आते हैं तो लोग अपने माँ बाप से बहुत अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, ख्याल में है ना। उनके सामने बड़े उससे बात करने लगेंगे, और वे बाहर के लोग चले जाएंगे तो उनका तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया ही ना आदर करना चाहिए, कि जब 2 लोग आ जाए है निकल के कैसे आएगा। हाँ, ये आदर अंदर से कैसे आएगा? क्योंकि वो माँ बाप की फीलिंग अंदर से आएगी तब आएगा वो। ख्याल में आएगी ना, समझ में आएगी। और वो अंदर से आएगी क्यों? जब तुम्हें अपने माँ बाप के प्रति नहीं तो उन्हें क्यों आएगी? क्योंकि ये संसार मोह से चलता है और मोह स्वार्थी है। क्या कहा मैंने? ये संसार काहे से चलता है? वो मोह स्वार्थी है। मोह को इससे कोई मतलब नहीं है कि जे मेरी पत्नी है, जे मेरे, मोह इससे चलता ही नहीं है। मोह तो काहे चलता है कि ये आदमी कितने काम का है। अगर मेरी पत्नी भी 10 साल बिस्तर पे पड़ी रहे तो मैं सोचूंगा मर जाए, मोह इसका नाम है। क्या कहा मैंने? ये मोह इसका नाम है। माँ बाप जब कोई काम के नहीं बचते तो बच्चे सोचते मर जाए, ये मोह इसका नाम है। तुम क्या सोचते हो? अरे भाई, कभी तो जीवन में विचार करो, हम जी किसके लिए रहे? हमारे माँ बाप हमारे लिए जिए। क्या कहा मैंने? हमारे माँ बाप हमें सुखी बनाने के लिए जिए, लेकिन वे क्या हमें सुखी बना पाएंगे? अच्छा, कौन कौन मानता है कि मैं अपने माँ बाप की वजह से सुखी हूँ? अरे बोलो तो एक आधा। अरे बोलो कि हम अपने माँ बाप की वजह से सुखी हैं। पता क्या कहेंगे? बेल की वजह से तो हम बहुत दुखी थे, वे कुछ नहीं कर पाए। हमने अपनी दम पर 2 पैसे कमाए शांति से, तब जाके हमारे जीवन में आज घर के कुछ था ही नहीं। और उनके में बे तुम्हारे लिए, ऐसे उनसे पूछो कि तुम्हारे माँ बाप, तो वे कहेंगे हम, तो वे अपने बच्चों के लिए जीते रहे और बच्चों ने कभी नहीं माना कि तुमने कुछ किया। ऐसे ही सेम तुम अपने बच्चों के लिए जी रहे हो।
वे भी कुछ मानने को राजी नहीं है। अंतोगत्वा वही होगा कि बूढ़ा तू भी हो गया। हमने अच्छे अच्छे कलेक्टरों को, अच्छे अच्छे जजों को, अच्छे अच्छे अधिकारियों को रिटायर होते देखा और पार्कों में ताली बजाते देखा है। क्या बजा रहे पार्कों में? बाबू जी आप क्या करते थे? अरे मैं कलेक्टर था। हैं? क्या था? खत्म। क्या कोई नहीं पूछता। अभी आया एक कोई मैसेज आया कि एक आदमी रिटायर्ड हो गया और वो अपने ही ऑफिस में गया जहाँ वो काम करता था, तो उसी के अधिकारी, मतलब जो अधिकारी जिसकी ड्यूटी हुई, उसने कहा 5 दिन में होगा ये काम। उसने कहा ए भाई मैं खुद अधिकारी रहा हूँ यहाँ, 2 घंटे काम है। बोले रहे हो गए, समझ में आ गई, 5 दिन में होगा। अरे बोले साहब ये सब घुमाते, हमने भी खूब घुमाया, तो अब तुम खुद भी घूमो। और फिर अगर अच्छे अधिकारी थे तो तुम्हें पता भी होगा कि 5 दिन क्यों कह रहा हूँ। अगर 2 दिन में करवाना तो समझ जाओ लिफाफा ले आना। उसने अपनी बार पकड़ ली कि आज खुद पे बीती तो पता चल गया जीवन कैसा है, ख्याल में आए कि नहीं है। तो देखो भाई, धर्म अपने जीवन की स्वतंत्रता है। धर्म आप पे लादा नहीं जा सकता। आपको खुद चुनाव करना है कि आपको सत्य चाहिए कि नहीं, कि आपको भ्रम में जीना है। अगर आपको इस पर्याय को भ्रम में ख़त्म करना है, शरीर और आत्मा को एक मानना है, संयोगों में सुख मानना है, तो आप स्वतंत्र हो। आप किसी से डरो मत, किसी के कहने से मत सुधरो। अंदर आगा आपको भ्रम में जीना है तो क्या टेंशन है। और किसी के कहने से कुछ त्याग मत करो, किसी कहने से कुछ करना ही नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। कम से कम इस जिंदगी के फैसले तो खुद लो, ये भी दूसरे लेंगे क्या? क्या पहनना चाहिए पत्नी डिसाइड करती है, क्या खाना चाहिए पत्नी डिसाइड करती है, ख्याल में है नहीं? कैसे क्या करना चाहिए बच्चे डिसाइड करते हैं। कम से कम अपनी आत्मा का डिसीजन तो खुद लो। इसके लिए तो अपने जीवन में स्वतंत्रता रखो। धर्म में तो स्वतंत्रता रखो कि 10 लोग जिस भेड़ चाल में जा रहे हैं वहीं जाओगे, 50 लोग जो कर रहे हैं वही करोगे, उनकी तरफ से हो रहा तो हमारी तरफ से करो, यही करते रहोगे। अरे भाई शांति से अपने जीवन को समझो, पहचानो और परिवर्तन करो। सहजानंदी सो